प्रतिकूल मौसम के साथ ही पूरे देश में नकारात्मक शक्तियां भी तेजी से उभरने लगी हैं और इन शक्तियों के चलते बीते एक महीने से कभी रेल लाइनों को खतरा रहा और इधर एक हफ्ते से एयरलाइंसों पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि ट्रेनों पर तो बहुत जगह पर आपत्तिजनक चीज़ें मिली, उन्हें दुर्घटनाग्रस्त करने के बहुत सारे कारण मिले, लेकिन एक हफ्ते में करीब 70 एयरलाइंसों को जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकियां मिली, सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स पर टैग करके उससे पूरे हवाई सेवाओं को प्रभावित किया और यात्री भी उससे परेशान हुए। बीते शनिवार को एक ही दिन में 30 विमानों में बम होने की धमकी से पूरे देश भर में हड़कंप मच गया। इन धमकियों से विमान कंपनियां और सुरक्षा एजेंसियां पूरे दिन परेशान और अप्रत्याशित घटना से घबराई हुई रहीं। विमानों की जांच में जहां सब कुछ ठीक ठाक मिला, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, तब जाकर के विमान कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। उड़ानों को सोशल मीडिया से बम की धमकी दी गई थी। विस्तारा का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उसकी 5 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इंडिगो के 4 उड़ानों को भी इसी तरह से धमकी दी गई और अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। स्पाइस जेट को एडम्स 55 नामक एक्स अकाउंट से टैग करके पोस्ट किया गया था कि 5 विमानों को बम से उड़ाया जाएगा। इन सारी सूचनाओं को लेकर के पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था और हवाई जहाज़ की सारी हवाई सेवाएं हमारे देश की थोड़ी बहुत हर जगह प्रभावित रहीं। दरभंगा एयरपोर्ट पर तो इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। करीब एक पखवाड़े तक भारतीय रेल पर चल रहे खतरे तो टल गए, लेकिन अब बीते एक हफ्ते से विमानपत्तनों पर खतरे की घंटियां लगातार बजती रहीं। बीते एक सप्ताह में करीब 70 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर, अलायंस एयर जैसी कंपनियां शामिल हैं। इंडिगो के मुंबई, दिल्ली से इस्तांबुल की उड़ानों को धमकी के बाद जोधपुर से दिल्ली आ रहे विमान में बम होने की धमकी तो सभी यात्रियों को उतारकर जांच की गई। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक में सभी एयरलाइंस से सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही विशेष सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस तरह से अराजक तत्व, असामाजिक तत्व और जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका ये परिणाम है कि पूरे देश को जब लोग चाह रहे हैं तब असहज और असंयत कर रहे हैं। आज की इस खबर में बस इतना ही। हमें अनुमति दें। नमस्कार।